सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी साधक नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, उनके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, और वो कष्ट क्या वास्तव में उस साधक को भगवान के द्वारा दिया जा रहा है या उसके प्रारब्ध हैं या भगवान की कृपा है। देखो, अध्यात्म के मार्ग पर आप निकल पड़े हो, नाम जप करने लगे हो, भक्ति करने लगे हो। संसार से निकलना ही है। इस जन्म में नहीं निकलोगे, अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं, कई जन्म लेना पड़ेगा, पर इस संसार के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से ही निकलना है। बिना भक्ति के मार्ग से कोई आगे नहीं बढ़ा है। और इस संसार में अगर परे रहना है तो फिर भक्ति छोड़ दो, फिर नाम जप करना छोड़ दो। इस संसार के चक्कर में परे रहो और आवागमन के चक्कर में करो मनमानी, और जो मन करे वो करो, और फिर जो भगवान को तो आप तुमसे मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के शरण से तुम हट गए। तो जिनको लगता है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आएगा, दुख ही दुख आएगा? नहीं, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। महामंगल महाबोध के रास्ते पर आप निकल चुके हो। जैसे कि एक नाली में आप पड़े थे, नाली से आपको समुद्र के रास्ता की ओर मोड़ दिया गया, वही नाली आपको समुद्र की ओर लेकर चला जा रहा है। अब पहले उस नाली में आप पड़े थे तो वो कचरे के ढेर में लेके जा रहा था, पर वही नाली में अब आप पड़े हो, उस नाली के द्वारा ही आपको समुद्र की ओर ले जाया जा रहा है। बस आप धैर्य बांध कर उस नाली में बहते चलो। अगर उस नाली में आप कहोगे कि इस नाली में हमें इतना दुर्गंध महक रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, हम निकलना चाहते हैं, तो फिर समुद्र तक पहुंच नहीं पाओगे, बीच में ही आप फिर अटक जाओगे। तो उसी नाली में बैठकर निकल चलो, बहते रहो। कुछ देर आपको दुर्गंध महक दिखाई देगा, कुछ देर आपको वहाँ का जो नाली का वातावरण है कष्टमय दिखाई देगा, पर जब आप समुद्र के नज़दीक पहुँच जाओगे, समुद्र में पहुँच जाओगे, और ये भी नहीं, जब आप समुद्र में पहुँचने लगे हो तो आपका जो जीवन है अब वो समुद्रमय होने जा रहा है। समुद्रमय यानी अब हम संसार के ये नाली, जो भी संसार है, इससे अगर भगवान की तरफ बढ़ गए तो हम समुद्र के रास्ता की ओर बढ़ चले हैं। अब इतना ही हमें करना है कि थोड़ा हमें कष्ट मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा, क्योंकि देखो, आपको अब इस संसार के आवागमन से मुक्त करना है। आपने भगवान का शरण पकड़ लिया है, और भगवान का शरण जो पकड़ता है उसका जड़ से उसका दुखों का नाश कर देते हैं। कहाँ से? जड़ से। तो नाम जब आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपके जीवन में थोड़े थोड़े प्रारब्ध का भोग आएगा। जैसा कि मानसिक थोड़ा विक्षेप हो जाएगा, शारीरिक कष्ट, थोड़ा बुखार, तकलीफ, दर्द आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना साधक सह सकता है। साधक को उतना ही दुख दिया जाता है जितना वो सह सके, उससे ज़्यादा नहीं दिया। और जहाँ वो साधक टूटने लगता है, जहाँ वो भगवान को पुकारने लगता है, वहीं से उस साधक को वहीं से बाधित हो जाता है। फिर वहाँ से भगवान फिर उसको प्रारब्ध का भोग जो उस पर लागू था उसको थोड़ा रोक देते हैं। उसको ज़्यादा अगर साधक को हिलचिल होता है तो उस कष्ट को थोड़ा रोक देते हैं। वरना अगर साधक है हिम्मती है कि हमें प्रारब्ध को भोग लेंगे, हमें कितना भी आप कष्ट दो, हम तिलमिलाएंगे नहीं, तो भगवान उस भक्त पे तो बहुत खुश होते हैं कि मेरा भक्त देखो कैसे मुझे दहाड़ते हुए बोल रहा है कि कष्ट दो, हम आपकी भक्ति के प्रताप से, हम आपकी कृपा के प्रताप से, आप साथ हो ना, तो आपकी कृपा के प्रताप से हम हर चीज़ सहेंगे। मृत्यु भी आ जाएगी ना तो आपसे कहेंगे नहीं। वो भक्त भगवान के प्रताप से इतना कष्ट सहते हुए आगे निकल जाता है कि एक सांसारिक पुरुष उस थोड़े से कष्ट में, वो भक्त को जितना कष्ट मिला उस थोड़े से कष्ट में सांसारिक पुरुष तिलमिला जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, नाना प्रकार के
शरीर को नष्ट करने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि उनको सहन नहीं होता। अंदर से कोई सहारा नहीं है, अंदर से किसी का सहारा नहीं है। सांसारिक लोगों को थोड़ा कष्ट मिलेगा तो वो तिलमिला जाते हैं, किससे कहें कौन हमारा सहारा है, कोई नहीं है। और भक्त का सहारा भगवान है, तो उसके जीवन में कष्ट आता है, थोड़ा तकलीफ आएगा। आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको इतना मजबूत बनाने के लिए कि कितना भी कष्ट आपको फेंका जाए पर आप तिलमिलाओ नहीं, आप दहाड़ते हुए आगे निकल चलो। कोई भी आपको कष्ट परास्त ना कर पावे, ऐसा भगवान आपको बनाते हैं। तो सहत रहो। देखो, आप जितना ज़्यादा अपने आप को, पहली बात नाम जप मत छोड़ो, निरंतर नाम जप करो, मन को खाली मत रखो, मन को नाम जप पर लगाओ। इस मन को अगर छोड़ दोगे तो ये मन आपको फंसाएगा। मन को मत छोड़ो, मन को नाम जप पर लगाओ। दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, सब चीज़ में समान रहकर नाम जप पर मन को लगाते चलो। यही मन आपको एक सिद्ध अवस्था पर लेकर चला जाएगा, जहाँ तक कि दुख कष्ट कितना भी शरीर में बीमारी रोग हो, कोई चिंता कोई टेंशन नहीं। हंसते हुए उस कष्ट को भोगोगे, कहोगे कि ये तो फूल है। अंगार भी फूल बन जाता है भक्त के लिए। जो सांसारिक पुरुषों के लिए कष्ट अंगार के समान होता है, वही कष्ट भक्त के लिए फूल बन जाता है, महक बन जाता है। तो आप निरंतर नाम जप करते रहो। एक संत की घटना है, उन संत का प्रारब्ध उन पे हावी हो गया था। तो जब उनका प्रारब्ध उनके ऊपर आने लगा तो संत बोले कि देखो, हम प्रारब्ध अभी नहीं सहेंगे, अभी आप चले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्रारब्ध बोला, प्रारब्ध बहुत भयानक था उनके ऊपर। मतलब उनको 6 महीने तक रोग शोक पीव शरीर में भोगना था। बहुत कष्टमय उनका जीवन होना था। पर संत बोले कि देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा ये कष्ट मैं भोग लूँ। तुम्हारा ये प्रारब्ध इतना बड़ा 6 महीने का प्रारब्ध लेकर आए हो, मेरे पास समय नहीं है, तुम चले जाओ, वापस जाओ। तो वो प्रारब्ध बोला कि नहीं महात्मा जी, हम तो आ चुके हैं और आपको प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, आप जैसे भी भोगो। तो संत बोले कि देखो, जिद मत करो, मेरे पास समय नहीं है 6 महीने तक। तो प्रारब्ध बोला कि ठीक है महात्मा जी, आप 6 महीने का समय नहीं है आपके पास, तो हम बहुत कम समय में आपको कष्ट भोगवा देंगे। तो महात्मा जी बोले कि कितना समय? तो बोला कि 3 महीने का समय दे दीजिए। बोले कि उतना भी समय नहीं है। तो प्रारब्ध बोला ठीक है, उतना समय नहीं है तो हमें 1 महीने का समय दीजिए। उतना भी समय महात्मा जी बोले कि नहीं है मेरे पास, 30 दिन में मेरी साधना बहुत बाधित हो जाएगी, भक्ति बाधित हो जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। महात्मा जी उच्च कोटि के संत थे, वो प्रारब्ध को भी नष्ट कर देते, पर उनको वो जानते थे कि इसको भोगना है, इसे शरीर में हमें लेना है। पर वो तपस्वी थे, वो संत थे, तो वो प्रारब्ध को रोक सकते थे, उसे कम कर सकते थे। तो वो क्या हुआ कि 1 महीने में, बोले कि 1 महीने में नहीं भोग सकता। तो बोला कि अब आपको एक बार और कहूँगा, 24 घंटे आपको, इस 24 घंटे के समय में आपको आपके ऊपर आऊँगा, और 24 घंटे के समय में आप 6 महीने का प्रारब्ध भोगना होगा आपको। मतलब जो आप 6 महीने कष्ट करके भोगते रह जाएंगे, वो आपको 24 घंटे में मैं भुगवा दूंगा। संत बोले कि ठीक है, ये आपका हमें मंजूर है। प्रारब्ध बोला कि ठीक है, पर आपको किसी का सहारा, किसी का साथ नहीं लेना है। हम आपके ऊपर आएंगे, किसी का साथ, कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, कोई आपका दुख नहीं दूर करेगा। संत बोले कि मंजूर है, हम 24 घंटे किसी को अपने पास आने नहीं देंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, तुम आओ। प्रारब्ध बोला कि ठीक है। संत बोले अपने शिष्यों से, शिष्य बहुत थे, कि देखो 24 घंटे के अंदर हम इस कमरे में जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर किसी को इस कमरे में मत आने देना, किसी को इस कमरे में रुकने मत देना, चाहे कोई भी हो।
कितना भी मैं चिल्लाऊं, कितना भी चीखूं, कितना भी रोऊं, किसी को आने मत देना, तुम लोग भी मत आना, अगर आ गए तो तुम लोग का मैं दंडित करूंगा। संत जानते थे कि 24 घंटे अंदर मुझे वो प्रारब्ध भोगना है, अगर इसमें बाधा पड़ जाएगा तो फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा। अपने शिष्यों को समझा दिए, समझाने के बाद प्रारब्ध उन पर हावी हो गया। उनके शरीर में अथाह पिब, अथाह कष्ट, अथाह दुख आने लगा। उनके शरीर में इतना भयानक हो गया शरीर कि एक बार जो देख ले तो फिर भय से कांप जाए, ऐसा शरीर पिब, ऐसा फोरा फोरा जैसा हो गया था। प्रारब्ध उन पे हावी हो गया। 24 घंटे तक एकदम तल्लीन अपने साधना में लीन हो गए, नाम जप करते हुए उस प्रारब्ध को अपने शरीर पर भोग लिए। तो जो भी संत होते हैं, साधक होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, उस प्रारब्ध को भोगते हैं। वो प्रारब्ध को भगवान के भरोसे, नाम जप के भरोसे वो भोगते हैं, और हमें भी भोगना है। देखो हम कमज़ोर हैं, हम उतना सह नहीं सकते, तो भगवान हमें उतना कष्ट नहीं देंगे, आप विश्वास मानो, थोड़ा थोड़ा करके आपको भोगवाएंगे। भगवान ऐसा निर्दयी नहीं है कि वो आपको पूरा प्रारब्ध एक बार में भोगवाए, नहीं, अपने भक्तों को बहुत कम में भोगवाते हैं और उनको बहुत ख्याल रखते हैं, वो पीछे ठहरे होते हैं। और जब देखते हैं कि ये टूटने लगा, तब वो उस पर कृपा करके उसका प्रारब्ध का थोड़ा रोक कर देते हैं और उसको फिर अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं। तो जो भी साधक है, भक्त है, नाम जप कर रहे हो, तो जितना आपकी स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार आपको मिलेगा, ज़्यादा कष्ट नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको भोगवाया जाएगा और आपका प्रारब्ध कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप भगवान का नाम जब पकड़े रहो, छोड़ना मत। आप इसी जन्म में भगवान के करीब पहुंच जाओगे और इसी जन्म में मुक्ति भी हो जाएगी, मुक्ति के करीब बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। बस आप थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि भोगना पड़ेगा, हमें ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में ना भोगे अगले जन्म में। कष्टों से कहाँ भागोगे? संसार में देखो कितने लोग कष्टमय जीवन जी रहे हैं, उनका आवागमन का चक्र चलता रहेगा अगर वो भक्ति के मार्ग पर नहीं आए। हरदम उनका आवागमन का चक्र चलता रहेगा, तो हमें भोगना है। फिर मिलता अगले वीडियो में। जय श्री राधे।